1 घंटे की रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी। हाँ ओके। आज का टॉपिक जो हमारा बेटा वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता है कि हर किसी की जिंदगी में होना है, लेकिन ना बात करने में ना डरते बहुत है, अपनों से ही नहीं बात कर पाते, किसी डॉक्टर से ही बात नहीं कर पाते। तो कुछ हमारी लाइफ के अंदर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर एक की में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनके बारे में हम हर किसी से बात नहीं कर सकते, और किसी किसी रीजन से लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग जिनसे बात करनी चाहिए उनसे भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें आखिर बात किस बारे में करनी है और किससे करनी है और कैसे करनी है। तो जो आज का टॉपिक है इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन, हम बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मांगूंगा। आज के सेशन के अंदर क्या होना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जितने भी क्वेश्चन है बेटा उन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को देने, मतलब सेल्फ थिंकिंग करनी है, अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है। और आपके दिमाग में जो आंसर आते हैं आप एक कागज पेन लेके बैठिए, मैं एक आधी पिक्चर भी शो करूंगा, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा उस पिक्चर को मैं, तो आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, और उसके जो आंसर्स हैं यू विल राइट। मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए, कोई व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे आज आप कोई भी आंसर, आपसे कोई भी आंसर आज मुझे व्हाट्सएप या चैट बॉक्स में नहीं चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हमारा टारगेट है यहाँ से आज इस सेशन के थ्रू कि हमारे हर बच्चे को ये पता हो कि उसकी जिंदगी के अंदर किस समय पे क्या चेंजेस आते हैं, कौन से नेचुरल चेंजेस हैं, उनकी कैसे बिहेव उनके अंदर करना चाहिए, और यदि कुछ अलग है तो उसके अंदर कैसे डील करना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से चला सकें। तो हमारा मेन टारगेट यही है। तो आप वीडियो ऑफ करके भी आज कंटिन्यू कर सकते हैं और बीच में वीडियो ऑन करके भी बातचीत कर सकते हैं। हम लोग आपस में, मेरी बेटी मेरे साथ में बैठी है, हम लोग सेशन कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। यश मुझे होस्ट बनाओ स्क्रीन शेयरिंग के लिए, शारदा धाम के नाम से। यश भी आई। डन सर। कविता मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। अब ठीक है सर? कनेक्शन अनस्टेबल हो हेलो जी। क्या स्लो आ रही है? कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा फोन करो, इसी फोन करो। कविता मैम हाँ जी सर। जी सर। अब आई है आवाज, पहले आवाज बहुत कम आ रही थी। पता नहीं सर, अब माइक में या तो दिक्कत हो रही होगी। तो ये बच्चों आप लोग सुन पा रहे हैं मैडम को? यस सर, वॉइस रिपीट हो रही है। अब देखिए बेटा, रिपीट हो रही है सर। रिपीट हो रही है वॉइस। आज मैं ना अब सबका आवाज ठीक आ रही होगी।
Yes, sir. Okay now I also can hear you. Okay बच्चा, निशिका जैन, मान्या, मान्या आवाज बोल, दमदार आवाज में बोल के दिखाइए बेटा। Yes, sir. हाँ ओके यार। तो आज बेटा निशिका जैन, श्रिया तो बीमार है, हमारा शेर बीमार है आज। तो आज ना जो आज का सेशन है बेटा, उस टॉपिक में मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, और उसके अंदर ना आज रीड करने का काम है। तो उसको रीड करना है, तो एक स्लाइड में आपको दूंगा। निशिका जैन, मान्या, विधि, तभी रीना, आप एक स्लाइड रीड करेंगे, हम जल्दी जल्दी निकालेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। और उसके अंदर हम लोग फिर मैं उसको आपको जो मेन कंक्लूजन है वो देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, और किसी भी चीज का हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी चीज का आंसर देने की जरूरत है, जस्ट सोचने की जरूरत है हमें। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने हैं, हमें किसी को ना आंसर देना है और ना ही हमें यहाँ पे कुछ लिख के देना है। और आज हम वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं, वीडियो ऑन, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कि हर एक लड़की की जिंदगी के अंदर आता है, मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर लड़की की जिंदगी में, हर औरत की जिंदगी में आता है, लेकिन वो इसके बारे में बात करे, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी चीजें नेचुरल हैं, कौन सी हमारी नेचुरल नहीं है जिसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, इसके बारे में ना कोई बात करता है, शर्म के मारे, हेजिटेशन के मारे, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए? आपको बहुत कुछ पता होगा, बड़े बच्चे हैं जो बैठे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि हमें इसके बारे में पूरा ना पता हो? आइए एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस पिक्चर के अंदर आपका काम क्या है कि हमारी इस एज के अंदर लग्जीज आने शुरू हो जाते हैं, एडोलसेंट एज जिसको हम कहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैं बिल्कुल भी यहाँ से आपको नहीं बताना चाहता कि क्या चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है। मैं कुछ स्लाइड्स और कुछ कंटेंट आपके सामने शेयर करूंगा, आपको सोचना है, कागज पेन लेके बैठे और अपने लिखने हैं। और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी नॉलेज जो हमें है वो पूरी है बहुत अच्छी बात है, कि अगर नहीं तो कौन सी नॉलेज हमें नहीं है और वो हमें कैसे मिल सकती है, इसके बारे में हमारा मेन टारगेट आज का रहेगा बच्चे। हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नॉलेज दी जाती है, ताकि अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में हम लोग जानते होंगे तो हम अपनी बॉडी को ठीक से मेंटेन कर पाएंगे, और अपने शरीर के साथ ही हमें अपने सपने और अपनी जिंदगी को पूरा करना होता है, तो हमें अपने शरीर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो हमारा जो मेन है, आपके सामने एक पिक्चर आई है बच्चे, आपको कुछ भी शेयर नहीं करना, फिर आपको बता रहा हूं, आपका मेन टारगेट है कि पिक्चर आपके पास है, आप ये देखें कि एडोलेसेंस एज में जब से आपने एंटर करा और इस एज तक आपके बॉडी पूरी जो फिगर आपके सामने दी गई है, हमारे वहां पर कहां पर क्या क्या चेंजेस आता है, अपने लिए सोच लीजिए, रफली हल्का हल्का लिख लीजिए कि हमारे पास हमारी पूरी बॉडी के अंदर और हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्लीज राइट। मैंने आपको 5 मिनट तो 5 मिनट है, 2 मिनट दिए, कमी बच्चे हम लोग जल्दी कर पाएंगे। हमारी एडोलेसेंस एज में एंटर करने के बाद पूरी बॉडी टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप लिखिए। इसके पीछे एक रीजन है लिखवाने के पीछे बेटा, अभी आपको थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्लीज राइट। पिक्चर आपके माइंड में होगी ना, एक रफली ड्रॉ करके यू विल राइट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने क्या क्या चेंजेस महसूस किए, आपने खुद ने क्या क्या महसूस किए, आपको खुद के लिए लिखना है, हमें कोई बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। सोचिए, लिखिए, जरूर लिखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस सेशन से। आप में से बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत बड़े हैं, तो बहुत जल्दी भी लिख लिया होगा। सबको पता है कि जब हम एडोलेसेंट एज के अंदर एंटर करते हैं तो हर एक की बॉडी की हर एक के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हम अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं इस बार,
तो हमारी जब हम एडोलेसेंस एज में जाते हैं तो चेंजेस होते हैं। आपको मैंने एक पिक्चर दी, मैंने कहा आपने कहाँ का क्या क्या चेंजेस महसूस करे, लिखिए, ये आपके काम आएगा बेटा बाद में। आपको इनमें से इन्हीं पॉइंट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में छोड़ूंगा मैं, तो उनके बारे में आपको अपनी मम्मी से, अपने बड़ों से, किसी अपनी बड़ी बहन से, डॉक्टर से, किसी से भी बात करनी होगी। तो हमें वो पॉइंट्स पता करने हैं कि आखिर अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है यदि, तो वो कहाँ है, उसको हमें आज आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सबको पता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, क्या ये चेंजेस सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर आते हैं क्या? जो भी चेंजेस आते हैं सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, या हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे सोचने का तरीका है, उसके अंदर भी फर्क आता है? आप इसका यस और नो में चाहे तो जवाब दे सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है जवाब देने का, आप खुद अपने लिए सोच सकते हैं। हमें पब्लिक के लिए भी कोई आंसर नहीं चाहिए। जब मुझे पब्लिकली आपसे डिस्कस करना होगा, कुछ कॉमन कंटेंट में डिस्कस करेंगे, तब मैं आप लोगों को बोलूंगा उसके लिए। तो आपने जो चेंजेस लिखे, आप में से किस किस बच्चे ने, मुझे नहीं बताना, खुद सोचना है, किस किस बच्चे ने ध्यान दिया कि बॉडी के साथ साथ हमारे सोचने के तरीके, जो हमारा मेंटल लेवल है, जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस होते हैं भाई, कभी होता है जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ग्रुप में 4-5 बच्चे इकट्ठे होते थे और बैठ के सबके बीच में खेलते थे। क्या इस एज में भी आपके साथ ऐसे ही हो रहा है, या आपका अकेले रहने का मन करने लगा? तो मेन चीज ये है कि आपके अंदर इमोशनली भी चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आइए देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। नॉर्मली किसी भी जो हमारे कॉमन चेंजेस हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड अलाउड भी नहीं करवा रहा हूं इसको, यू कैन रीड, कि आपने जो चेंजेस लिखे, क्या आपने सारे चेंजेस लिखे? अब इसमें से कोई भी चेंजेस होता है और हम इस चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इनमें से कुछ भी यदि हमारे साथ भी हुआ है तो कुछ अलग नहीं हुआ, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन नॉलेज की कमी के कारण होता है क्या है कि जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता या कम पता होता या साइंटिफिकली नहीं पता होता, तो हम जबरदस्ती हमारे दिमाग में ना अलग अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे चेहरे पे कोई मुहासे आ गए हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो आम बात है। अगर हम एडोलेसेंस एज में एंटर करेंगे तो हमें पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन होता क्या है, पिंपल्स आते हैं, हम लोग ना शीशे में देखते हैं, पिंपल आ गया, मेरा फेस खराब हो गया। तो हमें पता है कि जब वो आना ही आना है, तो हमें उसके रीजन पता होंगे, तो उसको कैसे दूर करना है, और अगर हो गए तो उनकी कैसे केयर करनी है, अगर इसके बारे में पता होगा तो आपको लगता है कि आप परेशान होंगे? शायद नहीं। और अगर हमें पता हो कि उनको कम कैसे किया जा सकता है, तो हम उसके लिए काम करके अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी चेंज जो है वो बट नेचुरल है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो कुछ ऐसा अजीब हो गया है जिसमें हम बीमार हो गए, हमें कुछ ज्यादा चिंता करने की सख्त जरूरत है। अब इसमें मेंटल इमोशनल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज के बारे में था। मेंटल इमोशनल चेंजेस हमारे अंदर क्या क्या आते हैं? इस एज के अंदर एंटर करते हैं सबको ना बड़ा सुंदर दिखने की इच्छा होने लगती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, शीशे के सामने खड़े रहना। हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करी थी। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर हमने कहा था मन के अंदर झांको, और ये क्या है, इस एज के अंदर मतलब शीशे के सामने हम अपने आप को मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा बाल मेरे ठीक है नहीं है, ये नेचुरल है। नॉर्मली नहीं होता, हम लोग शीशे के सामने काफी तैयार होने के बाद भी खड़े रहते हैं और अपने आप को निहारते रहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ नहीं लग रही। तो इसमें क्या कुछ अलग नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कहता क्या पागल हो गए ये तो देखते हैं, ये कॉमन है, हर किसी के जिंदगी में आता है। हम जब उस एज के अंदर थे हमारे साथ भी हुआ था, हर एक के साथ होता है। तो इट्स ये बहुत सिंपल सा है कि सुंदर दिखने की इच्छा इस एज के अंदर बढ़ जाती है हमारी। साथ साथ जो बच्चे हैं कुछ ज्यादा शाई हो जाते हैं, शर्मीले हो जाते हैं, मतलब उतने ओपन नहीं रहते किसी से भी बातचीत करने के लिए, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो यदि हमें शर्म आने लगती है या हम इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, हमें उसके ऊपर ये देखने की, जो इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मैं पता नहीं किससे बात करूं, मेरे को कुछ हो गया है। अगर हमें पता हो तो हम इस चीज से बच सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। कभी कभी व्यवहार में खुलेपन की कमी, वही शाइनेस हो गया कि ओपननेस नहीं है, और नॉर्मली क्या है कि हम लोग बातचीत नहीं कर पाते। और आपके साथ भी हुआ होगा बेटा कि नॉर्मली क्या होता है, जब इस एज के अंदर हम लोग एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं जो उससे पहले बॉडी में नहीं बनते।
अब जो डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स के कारण हमारे जो इमोशंस है, ना सिर्फ बॉडी, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो भी हार्मोन्स के चेंज के कारण होते हैं, इवन जो इमोशनली होता है, इमोशनल चेंज होता है, वो भी हार्मोन्स के कारण होते हैं। वो नेचुरल है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो हर किसी के साथ होता है। तो क्या होता है, जब वो हार्मोन्स होते हैं तो कोई बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, सोच के देखो। हमें किसी को नहीं रखना इसमें हमें खुद अपने बारे में सोचना है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या हुआ, और मुझे कैसे टैकल करना है उन चीजों को। तो क्या होता है, कुछ ना हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मैं कोई बात ना करे, कोई कुछ भी बोलता है, क्यों, हमें पेन हो रहा होता है, हमें कुछ चेंजेस महसूस हो रहे होते हैं, तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी किसी को बड़ा गुस्सा आता है। अब हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं और हमसे कोई बात भी करता है ना, मम्मी आगे कहती है कि ये काम करो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या पता। तो बहुत आवेग आ जाता है, मतलब बहुत बेसिकली क्या होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बस्ट हो जाते हैं किसी कभी, एकदम बहुत तेजी से किसी से भी लड़ पड़ते हैं। और जो हमारा जो मूड है ना, वो स्विंग होता है बहुत जल्दी। कभी तो हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत एकदम अभी हंसते हंसते एकदम उदास हो जाते हैं। मतलब हमारा जो मूड है ना, हम कहते हैं कोई भी काम का, अच्छा आओ, ये सहेली ने बोला आओ ये खेलने चलते हैं, मेरा मन नहीं, मेरा मूड नहीं है, ये वही वाला मूड है बेटा। तो ये जो मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बेटा, ये बहुत नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा सा कम, किसी का थोड़ा सा ज्यादा। और जिसको पहले से पता है इन सब चीजों के बारे में, तो वो उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। जिनको पता है कि हाँ, ये जो मेरा जो मूड बार बार चेंज हो रहा है, या मेरा जो मुझे मेंटल पीस मेरा गायब हो गया है, मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, उसको पता है कि ये मेरे इस एज के कारण हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए ये ठीक हो जाएगा, तो वो बच्चा प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते हैं और इसके कारण किसी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, जिससे वो अपने रिश्तों को अच्छा बना पाते हैं, संभाल पाते हैं। और नहीं तो इन जो नेचुरल चेंजेस के कारण हो रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करता है, बहुत गुस्सा किसी के ऊपर करेंगे। हमने कम्युनिकेशन के अंदर इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत करी थी, तो इससे क्या होगा, हम अपने ही लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं, जबकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें उस टाइम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है ये हर किसी के साथ होता है। इजीली गेट डिस्ट्रैक्ट, बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है। पहले होता था हम काम कर रहे हैं, बड़ा काम करते हैं, आप में से बहुतों को कंप्लेन होगी, पता नहीं मन ही नहीं लगता, पढ़ने का बहुत मन करता है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान बड़ी जल्दी मेरा तो डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पढ़ने बैठते हैं, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, मेरा दिमाग कहीं गानों में चला जाता है, कहीं और देखने के लिए इधर उधर ध्यान भटक जाता है, लोगों की बातों में मेरा दिमाग चला जाता है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डाइवर्जन बढ़ जाता है, डाइवर्स होते हैं बहुत जल्दी से, हमारा ध्यान जो विचलित हो जाता है। उसमें क्या बुरा है भाई, हम क्या करते हैं, अगर हमें ये पता हो कि ये इस एज में जो नए हार्मोन्स बन रहे हैं उसके कारण मेरी बॉडी में ये चेंज हो रहा है, मेरे इमोशंस में चेंज हो रहा है, और थोड़े टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगा, तो क्या आप अपने आप को टॉर्चर करोगे? ऐसा नहीं होता बेटा, कि जो आप में बहुत पढ़ने की इच्छा है लेकिन आपका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, आपको तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं मुझे क्या, मेरे से तो काम ही नहीं होता, मैं तो किसी लायक ही नहीं पकड़ता, भगवान पता नहीं मेरे से कुछ होगा नहीं होगा। तो जब मुझे पता होगा तो क्या हम ऐसा नेगेटिव सोचेंगे? अगर हम अपने के साथ नेगेटिव कम्युनिकेट करेंगे तो हम नेगेटिव ही हो जाएंगे, और अगर हम अपने साथ पॉजिटिव कम्युनिकेट करेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। हमने सेल्फ अवेयरनेस में इस बारे में बहुत सारी बातचीत करी थी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट, डिफरेंट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फीमेल है तो उनको मेल की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। अब इस बारे में हम किससे बात करें? अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है, क्योंकि हम जिस मिडिल क्लास फैमिली को हम लोग बिलोंग करते हैं और जैसे समाज, भारत समाज में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति, हर समाज के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने कल्चर होता है। हमारे यहाँ इसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर हमारे अंदर ऐसा होता है तो हमारे अंदर ना कई बार अंदर से गिल्ट होने लगता है, अरे मेरा अट्रैक्शन वहां जा रहा है कि कोई बहुत अच्छा दिख रहा है तो मेरे को वहां देखने का। जैसे जो सिर्फ बॉयज स्कूल है, एक होता है जो क्वाइट स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें बॉयज गर्ल्स इकट्ठे हैं, वो फिर भी नॉर्मल रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़े। अब गर्ल्स कॉलेज होती है में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बॉयज के साथ अट्रैक्शन, मतलब कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है उनका। तो आपको क्या लगता है, उनका मन में फीलिंग या उनके मन में अट्रैक्शन नहीं होता? आपने ऑब्जर्व करा होगा अपने आसपास, अपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के बाहर, तो वो कुछ गलत नहीं है, ऐसा नेचुरल है, होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है तो उसमें से क्या सही है, कितना सही है, हमें इसका ध्यान रखना है।
देखो, आप में से और हम में से कोई भी बंदा, कोई भी लड़की, कोई भी बच्चा क्या भगवान से ये कभी प्रार्थना करेगा भगवान मेरा बुरा हो जाए आज? क्या हम में से कोई भी भगवान से ये दुआ करेगा भगवान आज मेरा बुरा हो जाए? सब क्या करेंगे? सब क्या करते हैं? भगवान मेरा ना अच्छा हो, भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, भगवान मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे पे आप अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा बना के रखना, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब ये चाहते हैं। तो आप जितने बच्चियां बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, सब बड़े समझदार हैं। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता, हम खुद का बुरा एटलीस्ट तो नहीं चाहते ना। तो नेचुरल है हम कोई भी ऐसा डिसीजन क्या कभी लेंगे जिससे हमारा बुरा हो? हम हमेशा वही काम करना चाहेंगे ना जिससे हमारा फायदा हो, जिसमें हमारी भलाई हो। तो ये जानते हुए कि मेरा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें मेरी भलाई है, इसका ध्यान रखते हुए अगर मुझे ये पता लगे भाई इस उम्र के अंदर अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो क्या आप अपने आप को परेशान करना बंद नहीं कर सकते? ऐसा होगा ना, मेरा दिमाग शांत रहेगा। हाँ ठीक है, कोई आया, हमने किसी की तारीफ कर दी, बहुत अच्छा लगा, हमने तारीफ कर दी, नेचुरल, सभी करते हैं। लेकिन हमने इसमें अपना ध्यान रखा, हमने ये ध्यान रखा कि मेरी अच्छाई किसमें है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा आपको कि अट्रैक्शन होता है तो हम उनके साथ घूमने चले जाएं। अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी भलाई और आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, आप जाइए ना, आप समझदार हैं ना, आप कर सकते हैं अपने डिसीजन, आप खुद, जैसे खूब समझदार बच्चे हैं आप सारे। लेकिन इस चीज के लिए कि अगर मुझे अट्रैक्शन होता है, हमारे घर वाले कहते हैं खबरदार अगर देख ले तो घर से बाहर निकाल देंगे, और हमारा दिमाग अगर कुछ आता है, तो इसके लिए हमें आपको अपने आप को परेशान या टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल है, कुछ टाइम के बाद ये नेचुरली हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और सबसे लास्ट, इंक्रीज इंटरेस्ट इन एडवेंचर। भाई एडोलेसेंस में एंटर करते पहले तो क्या, तो छोटा बच्चा होता है, आग के पास भी जाना है तो डरता है, कुछ भी काम करते हुए डरता है। लेकिन एडोलेसेंस एज में आते ही ओ बाइक जूम लेके भाग रहे होते हैं, मतलब डर ही नहीं लगता, बड़े ब्रेव से हो जाते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी। तो अगर मेरा कोई एडवेंचर करने का मन करता है, हम एडवेंचर कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगेन वही बात, एडवेंचर की फीलिंग आएगी ही आएगी इस एज के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम एडवेंचर की फीलिंग आएगी, ओके नो, कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा कोई एडवेंचर करेंगे जिससे किसी और का नुकसान हो जाए या हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या आपको लगता है हम ऐसा करेंगे कभी? एडवेंचर की फीलिंग आती है, बिल्कुल करें, सही समय पे, सही जगह पे, सही गाइडेंस के अंदर जो एडवेंचर किया जा सकता है, जिसमें हमारी जिंदगी में खतरा ना हो, जिसपे किसी और की जिंदगी पे खतरा ना हो, हम ऐसे एडवेंचर करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो इस एज के अंदर ये फीलिंग आती ही है। क्यों? क्योंकि हम सबसे अलग दिखना चाहते हैं, हम औरों का अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं, क्या चाहते हैं? अटेंशन, के लोग मुझे अटेंशन दे। मैं एडवेंचर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि लोग, अरे इसे इतना ब्रेव है, मैं अटेंशन क्रिएट करना चाहता हूं। तो इस पूरी एज के अंदर एक अटेंशन क्रिएट करने की फीलिंग होती है, जिसके लिए हमारे बिहेवियर के अंदर फिजिकल और मेंटल सब चेंजेस आते हैं। आप देखिए इसमें से जो मैंने बात करी, इसमें से कौन कौन से चेंजेस आपने खुद ने महसूस करे। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, लेकिन ये सारी चीजें हर बच्चे ने जरूर 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 फील महसूस करी होगी, और नहीं करी तो 1-2 साल के अंदर वो जरूर करेगा। सर, और हम लोग झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? देख बच्चे, पता है क्या होता है, हम झूठ बोलना शुरू नहीं करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और जो हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा हमारा मूड बहुत जल्दी से स्विंग होता है, तो हम ना कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे हेजिटेशन होता है, मुझे डर लगता है कहते हुए, अरे क्या मौत, इसका क्या होगा, बात किससे करूं, पता ही नहीं। तो जो हमारी लैक ऑफ नॉलेज होती है, वो हमें सच बोलने से रोकती है, जिसके चक्कर में या तो हम अधूरा सच बोलते हैं या झूठ बोल देते हैं। ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हम डर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने मान लिया, जैसे मैंने आपसे बात करी कि मैंने कहा अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं, बेटा आपके बदले, रीना के बदले बच्चे मैं बैठा हूं, मैं एक आपकी सहेली हूं, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हूं, मेरे मम्मी बैठे हैं, मेरे पापा बैठे हैं, मेरे दादा बैठे हैं, मेरी फैमिली बैठी है। मैं वहां पे बैठ के
और सामने से कोई भी बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का जा रहा है, मैंने आपको कहा कि अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता ही होता है यार। क्या आप कितने फ्रीली कर सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है, आप सोच के देखो, आप कितने फ्रीली बोल सकते हो, बट फीलिंग तो मन में आएगी ना, बट नेचुरल आएगी आएगी। लड़का है तो उसके अंदर भी आती है, लड़की है तो उसके अंदर भी आती है, लेकिन हम वहां बोल नहीं सकते। अब या तो उस बात को हम घुमा के बोलेंगे, या उसको कुछ ट्विस्ट करेंगे, या नहीं बोलेंगे, ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिनकी हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और हमें लगता है अगर मैंने ऐसा करा तो सामने से क्या रिएक्शन आएगा। तो अगर हमें पता हो कि ऐसी चीज होती ही होती है, और उन चीजों के लिए हम टाइम टू टाइम अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेट करते आ रहे हैं, तो वो चीज जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, वो चीज भी आप बड़ी स्मूथली बोल पाएंगे, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूं, समझ में आया बच्चे हमें? यस सर। Why we need to know about these changes? हमें क्या जरूरत है इतने सारे, हमने बात करी फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, हम कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, क्यों को सिर्फ डर के कारण झूठ बोलते हैं, अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता तो हम सच बोलने में कभी नहीं कतराएंगे। अब हमें ये क्या जरूरत थी इसकी, आप पढ़ सकते हैं बच्चे, आपके सामने है। देखो सारे चेंजेस होने ही होने हमारी बॉडी के अंदर, इमोशनल भी फिजिकल भी। अगर उसके बारे में सारे कौन कौन से चेंजेस उन्हें पहले से पता है तो वो चेंज होगा, तो क्या आपको टेंशन होगी? दूसरा, हमें इन चेंजेस की साइंटिफिक रीजन पता है या नहीं पता। अगर मुझे साइंटिफिक रीजन पता हो क्या होता है, क्यों होता है, उसके अंदर कैसे डील करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि हमें टेंशन कम होगी। मैं किसी ट्रेन में बैठ के सवारी कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, मुझे पता हो ये कौन सी ट्रेन है, कितनी जगह रुकती है, कितने टाइम में मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तब सवारी करने में ज्यादा मजा आएगा, सुकून रहेगा। या आप एक ट्रेन में बैठ गए, वो जब मर्जी रुक जाती है, आपको पता ही नहीं कितनी देर में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 20 घंटे में ये आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। तो आप बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पे झांक के देख रहे हैं, मेरा आ गया क्या, अरे मेरा स्टेशन आ गया क्या। तो कौन सी सिचुएशन बेटर है, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली? फर्स्ट वाली। आपको ये पता है आपको जाना कहाँ है, कितने स्टेशन आने, कितना टाइम लगना है, आपको पता है, तो आप सुकून से उस जर्नी का मजा लेंगे। यही हमारी जिंदगी के बारे में भी है बेटा। हमारी बॉडी में हमें पता हो कि कब क्या क्या चेंजेस आने हैं, क्या क्या उसका मेरे इमोशंस पे इम्पैक्ट आता ही आता है। अगर आपको सब कुछ पता है तो जो ये जर्नी है हमारी एडोलेसेंस वाली, इसको आप ज्यादा सुकून से और सबके साथ मिलकर बिता पाएंगे। या हमें पता ही नहीं है, कभी भी कोई भी चेंज आता है, और जब वो चेंज आता है हम उसको फील कर रहे होते हैं, तो कई बार हम बात ही नहीं कर पाते, किससे बात करूं, कैसे बात करूं। और बात कर पाते तो सामने कहता है हाँ ठीक है ऐसा ही होता है, तेरे साथ ये अनोखा नहीं हो रहा, बैठ जा। मतलब होने के बाद हमने पूछा भी तो हमें जवाब नहीं मिला, और जवाब भी मिला कब, होने के बाद मिला, उससे पहले हम परेशान हो चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि पहले वाली सिचुएशन शायद ज्यादा अच्छी, जिसमें हमें पता है कि हमें इस जर्नी में हमारे साथ क्या क्या होना है, ताकि हम उसके लिए ठीक तरीके से अपनी जर्नी को चला सकें। नाउ इन सभी चेंजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, पीरियड सिस्टम बोलते हैं। जब ये शुरू होता है तो एकदम बच्चे को लगता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन ये एक नेचुरल इवेंट है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती, क्योंकि बहुत शाइनेस कह लीजिए, बट ये शाइनेस नहीं, ये लैक ऑफ नॉलेज है जो हमें परेशान करती है बच्चों को। लेकिन अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया के अंदर तो इसके अंदर फेस्टिवल होता है, जब एक बेटी का, एक बच्ची का पीरियड सिस्टम शुरू होता है, वहां पे पूरा फेस्टिवल होता है, शादी की तरह खुशियां मनाई जाती हैं इसके लिए। तो हर एक कल्चर का हर एक सब पे टारगेट क्या है, हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक औरत की जिंदगी के अंदर होता है, इसके अंदर हमारे शरीर में, हमारे इमोशंस में चेंज आने ही आने हैं, हम इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो हम प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में चला पाएंगे, अपने आप को परेशान करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। अब नाउ आप लोग कितना जानते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में?
जो बच्चा है, हमारी जो बच्चियां हैं 12 साल या उससे बड़ी, वो इस पीरियड से या तो गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं या गुजरने वाले हैं। हम लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए, कोई जवाब नहीं देना मुझे, अपने आप से पूछिए, जब आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपको इसके बारे में कब पता चला था? जब आपके साथ कुछ हुआ था उसके बाद, और या होने से पहले किसी ने हमने बात करी, हमें उसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऐसा करना चाहिए, मम्मी ने, दादी ने, बड़ी बहन ने। तो ये होने के बाद मुझे पता लगा या होने से पहले? सोच के देखिए आपके साथ कब हुआ था। जब ये हुआ था पहली बार तो आपको कैसा महसूस हुआ था, कैसी फीलिंग आई थी अंदर से? डर लग रहा था क्या? इंट्रोवर्ट हो गए थे क्या? कैसे बात करूं, किससे बात करूं, ये क्या हो गया, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? किसने पहली बार आपको इसके बारे में बताया था और कब बताया, पहले या बाद में? क्या आपको पता है इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों होते हैं ये पीरियड सिस्टम क्यों होते हैं, कब होते हैं, कितने गैप के बाद होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? क्या हमें इनके साइंटिफिक रीजन पता है? हो सकता है हम बड़े समझदार हैं, हमें पता होगा, हम बड़े बच्चे हैं, हम शहरों की लड़कियां हैं, हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें पूरी नॉलेज है और इसके ऊपर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, या इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कि साइंटिफिक रीजंस क्या है? आइए एक छोटी सी क्लिपिंग देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, कोई जवाब नहीं देना, हमारे लिए है, देखना है, और उसके बदले उस क्लिपिंग के अंदर उस लड़की के बदले खुद को रख के देखना है बस। ऑडियो चेक कर लीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनू है। आज मैं अपने मन की बात बताने वाली हूँ। मेरे ध्यान में आया है कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और सच कहूँ तो इससे मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। मेरी छाती बढ़ रही है, मेरे जांघों के बीच बाल आए हैं। एक बार क्या हुआ, मैं जब सुबह उठी तो मुझे मेरे बिस्तर पर खून दिखा। वो देखकर मैं तो घबरा गई थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा, ये सब क्या है? तो मम्मी ने मुझे बताया, बेटा डरो मत, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो हर एक लड़की के साथ होता है। ये अनुभव हर लड़की को आता है। इसका एक ही मतलब है, और तुम बड़ी हो रही हो, नारी बन रही हो, तुम्हारे योनि मार्ग से खून आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें मासिक धर्म शुरू हुआ है। पर ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हें मासिक धर्म शुरू हुआ है क्योंकि तुम्हारे बीजाशय में बदलाव हो रहा है। महिलाओं के 2 बीजाशय होते हैं जिसमें छोटे छोटे हजारों बीज होते हैं। 3 की नोक जितने छोटे होते हैं ये बीज। मासिक धर्म शुरू होता है तो ये बीज बीजाशय से बाहर निकलकर बीज नलिका से गर्भाशय में जाते हैं। इस वक्त गर्भाशय में गर्भ पनपने के लिए एक लेयर तैयार होती है। ये क्रिया हर महीने होती है। जब तक गर्भावस्था नहीं आती तब तक हर महीने ये बीज और लेयर गर्भाशय से खून के रूप में योनि के बाहर आता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म शुरू होता है तब सिर्फ खून ही बाहर निकलता है क्या? देखो बेटा, तुम्हारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, सिर्फ खून निकलता है ऐसा नहीं। कभी कभी तुम्हें थकान महसूस होगी, कभी कभी तुम्हारी छाती में दर्द होगा, कभी कभी मासिक धर्म की वजह से तुम्हारे पेट में भी दर्द होगा। अच्छा सुनो, जब किसी भी लड़की को मासिक धर्म शुरू होता है तो ये सब स्वाभाविक ही है। मम्मी, मेरा मासिक धर्म कितने दिन तक चलेगा? मासिक धर्म महीने में 3 से 7 दिनों तक रहता है। अच्छा, 2 मासिक धर्म के बीच 21 से 45 दिनों की अवधि होती है, तकरीबन 28 दिन, ऐसा हम कह सकते हैं। मम्मी, मेरा मासिक धर्म चालू रहते वक्त मुझे क्या क्या देखभाल करनी चाहिए? बेटा, सबको अपने शरीर की सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खासकर मासिक धर्म के समय ज्यादा ही, क्योंकि योनि मार्ग में कीटाणु पनप सकते हैं। इस दौरान स्वच्छता के बारे में ठीक से देखभाल नहीं की तो बीमारी हो सकती है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपनी साफ सफाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है योनि मार्ग की सफाई करना। उसके लिए पानी और साबुन से आगे और पीछे का हिस्सा ठीक से धोना चाहिए।
ये बस साफ सफाई के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा करने से मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन नहीं होगा। ज्यादा पानी पीना ये भी हमारी सेहत के लिए जरूरी है। और एक जरूरी बात, मासिक धर्म शुरू होते ही सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। खून आ रहा है वो पैड या कपड़े से अवशोषित करना चाहिए और इसे समय समय से बदलना भी चाहिए। बदलने से पहले और बदलने के बाद याद रखो। हाँ नहीं पेपर में। हाँ मम्मी मैंने मेरे सहेलियों से ऐसे समझने जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें मासिक धर्म शुरू हुआ है इस वजह से कभी शर्माना भी नहीं। मम्मी आपने मुझे कितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात सुनो, तुम्हें इस बारे में कोई भी सवाल हो या कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मुझसे बात करना। हाँ ठीक है मम्मी, आप सबने मेरी बात ठीक तरह से सुनी इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे ये विश्वास है कि इस जानकारी से आप सबको ही फायदा होगा। हाँ बच्चों, हेलो, आप सबने देखी, बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अपने आप को वहां रख के देखिए और सोचिए कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। कोई दिक्कत हो यदि इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बिना किसी शाइनेस के अपनी मम्मी से, अपनी बड़ी बहन से, बुजुर्ग से घर में जो भी है आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बेसिक रखना चाहिए। नेचुरल घटना है जो हर लड़की, हर औरत की जिंदगी के अंदर होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है। और इसके लिए हमें कोई शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है कि हमें अपने बड़ों से निसंकोच बात करें। दूसरा, एक काम की बहुत सख्त जरूरत है कि हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शरीर से खून उसमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है, ये आपको खुद सोचना है। उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। पढ़ लीजिए। पीरियड सिस्टम के अंदर जो हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसको हमें धूप में धो कर साफ कर धूप में सुखाना चाहिए या अंधेरे कमरे में सुखाना चाहिए। क्या सही है इसमें से सोचिए। आपका अपना डिसीजन होगा, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम आमने सामने होते तो हम ये ग्रुप एक्टिविटी की करते बेटा। दूसरी सिचुएशन, बेटा कोई बच्चा पढ़ेगा, मान्य आप पढ़ेंगे क्या बेटा? हिंदी इंग्लिश कोई भी, हिंदी कोई भी सर, हिंदी भी कोई भी, हिंदी या इंग्लिश कोई भी जिसमें कंफर्टेबल बेटा। Okay. During menstruation, should the girl follow
restrictions like not playing outside, not going for picnic, not exercising, and not दो what से is किसी right and बच्चे को है तो ज्यादातर लोगों को ये कहते हैं नहीं, बाहर खेलने नहीं जाना। दूसरा क्या भाई, पिकनिक में कहीं बाहर नहीं जाओगे, कोई घूमने के लिए नहीं जाना, कहीं पिकनिक के लिए नहीं जाना, बाहर खेलने के लिए नहीं जाना, आराम करो, सो जाओ, स्कूल जाना भी अवॉइड करो, है तो क्यों, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आप सोचो, आपके साथ क्या ऐसा हुआ है या आपको ऐसा कहा जाता है? तो यदि आपको ये ये तो कहा जाता इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जो इस टाइम पे जो होता है कि हमारी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, तो फिर इस वजह से हमें मतलब जाने से मना, ज्यादा खेलने से मना कर देते हैं। एंड उससे ना क्या होता है, हैवी ब्लड फ्लो होने का भी डर रहता है। तो मतलब हमें मना किया जाता है, आप ये श्रेय कहते हैं कि ये ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे बेटा भी। सर नहीं, मैं ठीक नहीं कहती, लेकिन हमें ना अपने जैसे खेलना चाहिए, लेकिन लिमिट में खेलना चाहिए। लाइक हमें ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, ज्यादा नहीं खेलना है। ठीक है बेटा, मैं आपके इस क्वेश्चन फिजिकल का, भी उसमें ठीक है। आपके इस बात का जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। अभी हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरी सिचुएशन है हमारी, बेटा कोई भी बच्चा पढ़े। in olden days and even nowadays also in some families there is a tradition to make a woman to sit outside or in a corner during menstruation, but nowadays some families don't follow this tradition. नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है उसमें कहा जाता था यदि किसी का पीरियड सिस्टम शुरू हुआ है तो तुम किचन के अंदर नहीं आओगे, ऐसे उनकी रोक टोक होती थी। अपना काम कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। कौन सा ठीक है? अगर पहले वाला ठीक है तो क्यों ठीक है? आइए